हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मान लो कि एक पेंसिल बॉक्स आपके हाथ में है और यह एक पादप कोशिका को निरूपित करता है। कितने भावित तलों पर इसे काटा जा सकता है? रेखा चित्रों की सहायता से इन कांटों को दर्शाइए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है पादप कोशिका में सममिति। पादप कोशिका में सममिति किसी कोशिका को या किसी वस्तु को, किसी जीव को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है किसी भी तल के द्वारा। इसी आधार पर उसमें विभिन्न प्रकार की सममितियों में विभाजित किया जा सकता है। अगर हम पादप कोशिका में सममिति को देखें तो एक सममिति जो मिल सकती है वह होती है अरीय सममिति। अरीय सममिति तब देखने को मिलती है जब किसी भी तल से पादप कोशिका को विभाजित किया जाता है। किसी भी तल से कोशिका को विभाजित किया जाता है तो इसे अरीय सममिति कहते हैं। अरीय सममिति में किसी भी तल से कोशिका को विभाजित किया जाता है। यदि हम रेखा चित्र की सहायता से इसे समझने की कोशिश करें तो क्योंकि हमें कहा गया है कि हमें एक पेंसिल का बॉक्स मानकर कोशिका को विभाजित करने वाले तलों को दर्शाना है, तो ये हमने एक बॉक्स बनाया है। अब हम उन तलों को देखेंगे जिनसे हम अरीय सममिति यानी किसी भी तल से पादप कोशिका को विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले यह एक तल है जिससे पादप कोशिका को विभाजित किया जा सकता है। उसके बाद में ये एक तल है जिससे कोशिका को विभाजित किया जा सकता है। अगर और एक तल को हम बनाने की कोशिश करें एक अलग रंग से तो ये एक और तल होगा ऐसा जिससे पादप कोशिका को विभाजित किया जा सकता है। तो यह पादप कोशिका में पाई जाने वाली अरीय सममिति है जिससे उसे किसी भी तल से विभाजित किया जा सकता है। अब दूसरी सममिति जो है वह है द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति जैसा कि जीवों में भी देखने को मिलती है। जब पादप कोशिका को किसी एक तल से विभाजित करने पर वह दो बराबर भागों में बंट जाती है। ऐसा तल जिससे विभाजित करने पर या काटने पर दो बराबर भागों में बट जाए, तो इस प्रकार की सममिति को हम द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। अब यदि द्विपार्श्व सममिति को हम रेखा चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करें तो हम फिर से एक पेंसिल बॉक्स बना लेते हैं और द्विपार्श्व सममिति को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये एक ऐसा तल है जिससे पादप कोशिका को दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है और इस प्रकार पाई जाने वाली सममिति को द्विपार्श्व सममिति कहा जाता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।